बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब आपको बताते हैं कि आने वाला जो साल है उसमें आपकी राशि के लिए प्रेम की और रिश्तों की स्थिति क्या रहेगी, और इस वैलेंटाइंस डे पर या वसंत के अवसर पर आप अपने प्रेमी को, प्रेमिका को, पति या पत्नी को क्या उपहार दें कि जिससे रिश्ते आपके अच्छे हो जाएं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों की प्रेम की जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आजकल, और दूसरा आपका मन बेवजह चिंतित है। और अगर आप विवाह भी करना चाहते हैं इस साल, तो विवाह के मामले में भी अभी आपके विलंब दिख रहा है। यानी प्रेम के मामले भी बहुत अच्छे नहीं हैं और विवाह के मामलों में भी आपके विलंब दिखाई दे रहा है। कारण उसका यह है कि एक तो मन की चंचलता की वजह से आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे अभी विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो प्रेम के संबंध हैं उसमें आपके अहंकार की वजह से, आपके क्रोध की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, प्रेम हमेशा समर्पण मांगता है, चाहे वो ईश्वर हो चाहे वो व्यक्ति हो। बिना समर्पण के प्रेम संभव नहीं है। इसलिए कृपा करके अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, अपने रिश्तों को ठीक रखना चाहते हैं, तो जहां तक संभव हो अहंकार और क्रोध से आपको बचना होगा। ध्यान रखिएगा इस साल। और प्रेम संबंधों में, चाहे आपके विवाह का प्रेम संबंध हो चाहे वैसे भी प्रेम संबंध हो, प्रेम संबंधों में सफेद फूलों का अगर आप उपहार दें, खासतौर से रजनीगंधा के फूलों का अगर आप उपहार दें, तो प्रेम की जो मुश्किलें हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि। देखिए, आपको आजकल क्रोध बहुत आ रहा है और मन में तनाव बहुत है। तनाव का कोई खास कारण नहीं है, लेकिन जो बृहस्पति की पोजीशनिंग है, बृहस्पति की जो स्थिति है और कुछ हद तक जो राहु की स्थिति है, ये आपके मन में क्रोध और तनाव पैदा कर रही है, और ये आपके प्रेम संबंधों में, आपके रिश्तों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, जिस वजह से चीजें बिखर रही हैं। देखिए, हर चीज में विवाद की आदत से बचिए। बहुत सारे रिश्तों को स्वीकार करने के लिए, प्रेम संबंधों को बेहतर करने के लिए शांति बनाए रखना भी कभी कभी जरूरी होता है। तो हर चीज में विवाद से बचिए। बेवजह का वहम मत करिए, बेवजह का शक मत पालिए। अपने जीवन साथी पर या अपने प्रेमी प्रेमिका पर थोड़ा भरोसा करना सीखिए, तो आपके रिश्ते इससे प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। वैलेंटाइंस के अवसर पर चॉकलेट का उपहार अगर आप देते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं या जिससे आप रिश्ते बेहतर रखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। मिथुन राशि। प्रेम संबंधों में स्थिरता दिखाई दे रही है। शनि वैसे भी इस साल अपनी राशि बदल देंगे, तो जो आपके मन का लेवल है, जो रिश्तों को संभालने वाला मामला है, वो काफी हद तक स्टेबल होगा अप्रैल के बाद से। प्रेम संबंधों में आपकी स्थिरता आएगी। जिम्मेदारियों का जो भाव है कि आपको जिम्मेदारियां निभानी हैं अपने जीवन साथी की, अपने प्रेमी की, अपने रिश्तों की, वो चीजें आपकी बेहतर हो रही हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो अब आपको शादी के बारे में गंभीर हो जाना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं तो अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, वही अच्छा होगा। वैसे ज्यादातर 70% मामलों में आप देखेंगे कि मिथुन राशि के लोग प्रेम विवाह ही करते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो उसे आगे बढ़ाएं, विवाह निपटाएं, आपके लिए बेहतर होगा। और इस वैलेंटाइंस पर, यानी इस वसंत के अवसर पर, जिसको भी आप प्रेम करते हैं, जिससे भी आप रिश्ते बनाना चाहते हैं, उसे अगर आप पीले वस्त्रों का उपहार दें, पीले रंग के कपड़ों का उपहार दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों को मैं बता दूं कि आपके पुराने रिश्तों के नया होने का समय होगा ये साल।
यानी आपके पुराने रिश्ते जो टूट गए थे, जो छूट गए थे, आपसे दूर चले गए थे, वो रिवाइव होंगे, वो जीवित होंगे और दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे। जीवन में आनंद की वर्षा होगी, जीवन में आनंद आएगा, रिश्ते मीठे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद मत करिएगा चीजों को संभालने के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए। बहुत सारी चीजें भावनाओं के खर्च करने से भी ठीक हो जाती हैं। केवल पैसा खर्च करने से, केवल गिफ्ट बांटने से अगर प्रेम होने लगे तो बात दूसरी है। नहीं तो आप थोड़ा सा अपनी भावनाओं को, इमोशंस को इकट्ठा करिए और उसको खर्च करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वैलेंटाइंस पर या वसंत उत्सव के समय में आप जिससे प्रेम करते हैं उसे कुछ उपहार देना चाहें, तो घड़ी का या वॉच का उपहार देना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, काले पट्टे वाली, ब्लैक स्ट्रिप वाली घड़ी मत दीजिएगा। सिंह राशि, आपके जीवन में प्रेम की शुरुआत का समय है। हालांकि देखिए, आपने जब भी सुना होगा सिंह राशि और प्रेम बिल्कुल एंटी होते हैं। सिंह राशि प्रेम के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती और सिंह राशि के लोग प्रेम में बड़े पॉजिटिव भी होते हैं। अगर प्रेम हो गया तो प्रेम भी शासन की तरह करने लगते हैं। खैर, जीवन में आपकी प्रेम की शुरुआत का समय है। इस समय आपके जीवन में किसी का प्रवेश होगा, कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके जीवन में मधुरता आएगी, आपके जीवन में स्वीटनेस आएगी। मन की जो तमाम चिंताएं हैं वो इस साल में आपकी दूर होंगी। आपके रिश्तों की मुश्किल, आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किल, अगर कोई प्रेम है तो उसकी मुश्किल भी इस साल में दूर रहेगी। यानी ये साल प्रेम और रिश्तों की मिठास से आपके लिए भरा रहेगा। अगर इस वैलेंटाइंस पर या वसंत उत्सव के समय में कोई उपहार देना चाहते हैं तो सुगंधित चीजों का उपहार देना अच्छा रहेगा। कहा जाता है कि प्रेम में परफ्यूम उपहार में मत दीजिए। मैं आपको बता दूं, प्रेम में केवल परफ्यूम उपहार में मत दीजिए। परफ्यूम दे रहे हैं, साथ में फूल दे दीजिए, पेन दे दीजिए, डायरी दे दीजिए। केवल परफ्यूम उपहार में मत दीजिए। सुगंधित चीजों का उपहार अगर आप देते हैं तो आपकी सुगंध जो प्रेम की है वो बनी रहेगी। कन्या राशि बड़ी कैलकुलेटिव राशि है। प्रेम के मामले में बड़ा जोड़ तोड़, बड़ा सोच समझ के प्रेम करते हैं। इसीलिए कन्या वालों का ज्यादातर जो प्रेम होता है ना, वो मटीरियलिस्टिक होता है, वो भौतिकवादी होता है, वो आत्मा वाला नहीं होता, देह वाला भी नहीं होता, वो पैसे वाला होता है ज्यादातर मामलों में। खैर, कन्या राशि वालों के लिए ये जो साल है, ये जो समय है, ये आपके प्रेम संबंध मजबूत करने का समय है। इस संबंध में आप कोशिश करके अपने प्रेम संबंध को मजबूत बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस साल आप अपने विवाह संबंधी निर्णय भी ले सकते हैं, यानी प्रेम को विवाह में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रेम नहीं है तो सोच समझ के शादी इस साल की जा सकती है। आपको अपने स्वभाव को बेहतर रखने का प्रयास करना होगा, क्योंकि देखिए, प्रेम का मतलब हमेशा मैं कहता हूं समर्पण होता है। वहां पर पैसा, अहंकार, धन का खर्चा, दिखावा, ये सब चीजें शुरुआत में हो सकती हैं लेकिन हमेशा नहीं हो सकती। इसलिए जहां तक संभव हो पैसे की गर्मी मत दिखाइए, स्वभाव को बेहतर रखिए, थोड़ा सॉफ्ट रहिए, थोड़ा मधुर बने रहिए, तो प्रेम संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वैलेंटाइंस पर कुछ उपहार दिया जाए या वसंत उत्सव में कुछ उपहार दिया जाए अपने प्रेमी को या अपने प्रेमिका को, तो संगीत संबंधी जो चीजें हैं, म्यूजिक कैसेट्स है, म्यूजिक की सीडीज है, या बढ़िया संगीत पेन ड्राइव में भरवा करके वो दे दें। संगीत संबंधी चीजें अगर आप उपहार में दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वालों का जो प्रेम का हाल है वैसे भी अच्छा चलता है और इस समय भी अच्छा चल रहा है। प्रेम संबंध आपके ठीक हैं, लेकिन आपके अंदर अपने पैसों को लेके, अपने करियर को लेके थोड़ा अहंकार पैदा हो रहा है ना, थोड़ा सा ईगो पैदा हो रहा है। उस ईगो को कम करिए,
थोड़ा सॉफ्ट रहिए, कोमल रहिए, क्योंकि आपका अहंकार और आपका क्रोध आपके प्रेम को तोड़ सकता है, जो उचित नहीं होगा। संबंधों में ईमानदार रहिए, यानी अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसके साथ प्रेम को, समर्पण को पूरी तरह से निभाइए, वो आपके लिए अच्छा होगा। कभी इससे प्रेम किया, कभी उससे प्रेम किया, ये चक्कर आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए प्रेम संबंधों में ईमानदार रहिएगा, प्रेम आपके लिए सुंदर परिणाम देगा। प्रेम संबंधों में अगर आप चॉकलेट का उपहार देते हैं वैलेंटाइंस के अवसर पर, वसंत उत्सव के अवसर पर, या लव रिलेशंस में अगर आप चॉकलेट उपहार में देते हैं तो इससे आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, मधुर होंगे। वृश्चिक राशि, वर्कहोलिक, काम में व्यस्त है, दुनिया भर के लिए समय है वृश्चिक वालों के पास, अपने जीवन साथी के लिए समय नहीं है, अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए समय नहीं है, और काम में इतने मसरूफ हैं कि समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो पहली सलाह देखिए इस साल में मैं यही दूंगा आपको कि प्रेम संबंधों में थोड़ा समय देने की कोशिश करिए। जिस पौधे में निरंतर पानी नहीं पड़ता है वो पौधा सूख जाता है, और प्रेम संबंधों का जो पौधा है उसका पानी है समय। यानी समय दीजिए, अपने प्रेमी प्रेमिका से बात कीजिए, उसकी चीजों को समझने का प्रयास करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने रिश्तों का मूल्य समझिए। जो रिश्ते आपके जीवन में हैं, मधुर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनको संभालिए, अगर बुरे हैं तो सुधारिए। रिश्तों का मूल्य समझिए, रिश्तों को ठुकराइए नहीं, वरना संबंधों में समस्या आ सकती है। तो आपको सिर्फ अपने प्रेम संबंधों में समय देना है, चीजों को समझना है, दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी है, आपके प्रेम संबंध ठीक रहेंगे। और वैलेंटाइंस के अवसर पर या वैसे भी प्रेम संबंधों में अगर आप आभूषण उपहार में देते हैं, ज्वेलरी उपहार में देते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सोने और हीरे की ज्वेलरी ही दीजिए, आप चांदी की कोई छोटी सी चीज भी दे सकते हैं। अगर आप देते हैं तो रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे। धनु राशि, रिश्तों को बनाने का सही समय है। 7.5 आपकी उतर रही है और जीवन में बहुत सारी चीजें इस समय बदलने के लिए तैयार हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें बदलेंगी और जो बदलाव होगा वो आपके लिए उत्तम होगा। इस समय आपको अपनी बात कहनी चाहिए, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, या जहां भी रिश्तों में दिक्कत आ गई है वहां पर आगे बढ़ करके अपनी बात जरूर कहनी है आपको। और कोई भी निर्णय आपको लेना है, विवाह का लेना है, प्रेम में प्रपोज करना है, शादी के बारे में सोचना है, उसमें विलंब मत करिए। अपनी बात कहिए और फटाफट कहिए, समय बर्बाद मत करिए। यह साल बड़ा अच्छा है आपके प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। और आप जिससे भी प्रेम करते हैं अपने वैलेंटाइंस पर या सामान्यतः प्रेम में अगर आप रंग बिरंगे फूलों का उपहार देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये रंग बिरंगे फूल वास्तविक भी हो सकते हैं, ओरिजिनल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ये अगर आप उपहार में दें तो इसके परिणाम शुभ रहेंगे। अब जानते हैं कि मकर राशि वालों का जो हाल है विवाह का और प्रेम का, वर्ष 2022 में कैसा रहने वाला है वैलेंटाइंस डे से वैलेंटाइंस डे तक। देखिए, आपके रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, कारण आपका स्वभाव है, आपकी वाणी है, आपकी सोच है, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दूरियां आ रही हैं और आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आपका प्रेमी प्रेमिका, आपकी पत्नी, आपके पति आपसे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और उसे आप नहीं देखेंगे तो ये संबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अपने व्यवहार और अपनी सोच को अगर आप ठीक करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को ठीक रखते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे, आपके रिश्ते बचे रहेंगे। क्योंकि रिश्तों के टूटने का साल है, इसलिए रिश्तों को बचाए रखिएगा। थोड़ा विनम्र बनिएगा, मॉडेस्ट बनिएगा, थोड़ा शांति से
प्रेम से अगर रिश्तों को बचाएंगे तो रिश्ते जरूर बचेंगे। और वैलेंटाइंस पर या वसंत के अवसर पर या कभी भी प्रेम संबंध हो, उसमें अगर आप वस्त्र का या सुगंध का उपहार देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि भी प्रेम से संबंध तो रखती है, लेकिन तुला की तरह नहीं। तुला वालों को रोज प्रेम होता है, कुंभ वालों को एक बार होता है, और वो कॉन्टिन्यूअसली लंबे समय तक दर्शन शास्त्र की तरह, फिलॉसफी की तरह चलता रहता है। बड़ी अद्भुत प्रेम करने वाली राशि है कुंभ। इस समय मुश्किल क्या है? देखिए इस साल में आप एक तरफ आपका प्रेम है, एक तरफ आपका रोमांटिसिज्म है, और दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारियां हैं, लायबिलिटी है। दोनों को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जब आप प्रेम की तरफ जाते हैं करियर में दिक्कत होती है, करियर की तरफ जाते हैं प्रेम की तरफ दिक्कत होती है। और कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर के आपके मन में उलझन है कि मैं जिससे प्यार करती हूं वो मुझसे करता है या नहीं करता है, या जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे करती है या नहीं करती है। ये बात लेकर के आपके मन में उलझन है, रिश्तों को लेकर के, चीजों को लेकर के। आगे बढ़कर के बात करिए। ये जो साल चल रहा है, इस साल में आप अपने प्रेम को एक रास्ते पर ले आइए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत जाएगा तो कहने से फायदा क्या होगा। इसलिए आगे बढ़कर के चीजों को क्लियर करिए। प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है, चीजें साफ हो जाएंगी। और प्रेम संबंधों में, वैलेंटाइंस पर या वैसे भी प्रेम संबंधों में, आपको लाल फूल उपहार में देने चाहिए। गुलाब का फूल हो तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मीन राशि, देखिए मीन राशि वैसे बड़ी पेशेंस वाली, बड़ी धैर्य वाली राशि है। सबसे अंतिम राशि है, यानी मैच्योरिटी जो होती है, गंभीरता जो होती है, वो सबसे ज्यादा जिस राशि के अंदर होती है वो है मीन, यानी कि पाइसस। और जब मीन वालों का धैर्य घटता है ना, तो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मीन वालों का हाल ये है कि इस साल में प्रेम के मामले में आपका धैर्य घट रहा है, आपका पेशेंस लेवल कम हो रहा है। आप चीजों को ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर पति पत्नी के रिश्तों में या किसी और रिश्तों में या प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों में दिक्कत आ रही है, तो आप उसे ठीक नहीं कर रहे हैं। आपने उसे छोड़ दिया है कि ठीक है अपने समय से ठीक होगा। आप उसे ठीक करने के बजाय भाग रहे हैं। रिश्तों को सुधारिए, भागिए नहीं। देखिए आपके अपनों से गलतियां हो गई होंगी, मानव है, इंसान है, वो भी गलतियां हो सकती हैं, पति पत्नी में हो सकती हैं, बच्चों से हो सकती हैं, रिश्तों में हो सकती हैं। गलतियों को भुला करके अपनों को गले लगा लीजिए, वही बेहतर होगा। इस समय आप रिश्तों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर आप कोई कोशिश करें, लेकिन आपको आगे बढ़कर के बात करनी पड़ेगी। आगे बढ़कर के बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपके रिश्ते बेहतर होंगे। प्रेम के मामलों में अगर आप आभूषण उपहार में देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, खासतौर से वैलेंटाइंस के अवसर पर, या सामान्यतः भी चांदी का, सोने का, हीरे का, प्लेटिनम का, जैसा भी चाहें। अगर आप उपहार में आभूषण देते हैं तो इसके परिणाम सुंदर होंगे।